सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम पोषण टेकर ऐप में 23.5 में जो न्यू वर्जन आया हुआ था, इसमें रजिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी बदलाव किए गए थे। तो आज हम आपको बताएंगे लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन या फीडिंग करना। तो नई आंगनवाड़ी बहनों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखिएगा, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सारी बहनों तक शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि जो भी चीज़ें हम इसमें बताएंगे वो मेरी सारी बहनों को मिल सके। ठीक है, तो अभी आज हम आपको बताएंगे गर्भवती महिला का आपको फीडिंग या रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पोषण टेकर आपको ओपन करती होंगी तो आपको इस प्रकार से पेज आपका दिखाई पड़ता होगा। तो अभी आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आपको टच कर लेना है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टच कर लेते हैं। टच करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया गया है प्लस का, आपको यहाँ पे टच करना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी टच कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे टच करती हूँ। अब यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे कि आप किसका रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं। गर्भवती महिला का, धात्री माता का, बच्चे 0 से 6 माह का, या फिर 6 माह से 3 वर्ष, या 3 से 6 वर्ष। आप इसमें से आपको जिसका भी करना है उस लाभार्थी पर आपको टच करना है। तो मैं गर्भवती महिला का कर रही हूँ, और तो मैं गर्भवती महिला पे ही टच करती हूँ, यानी कि इस पे। ठीक है, यहाँ पे टच करने के बाद में आपको इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी आपको यहाँ पे भरना होगा। गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन या फीडिंग करते समय गर्भवती महिला का आधार कार्ड और टीका वाला कार्ड आपको अपने सामने रखना पड़ेगा, तभी आप लोग फीडिंग कर पाएंगे। अब गर्भवती महिला के आधार कार्ड में जो महिला का नाम है वो नाम आपको इसमें लिखना पड़ेगा। स्पेलिंग बिल्कुल भी मैच करनी चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। जो आधार कार्ड में गर्भवती महिला का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको इसमें डालनी है। ठीक है, जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है वही नाम आपको इसमें डालना है। आपको अपने मन से किसी महिला का नाम नहीं बना देना है, नहीं तो आपका फीडिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है गर्भवती महिला का नाम डाल देते हैं। चलिए डालते हैं, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर मैंने आधार कार्ड से महिला का नाम डाल दिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है आपकी भाषा में नाम। जैसे कि बहनों, हमारे यूपी में, भारत में कई भाषाओं के लोग रहते हैं, तो जिनके वहाँ जो भाषा ज़्यादा यूज़ की जाती हो उस भाषा में आपको यहाँ पे अपना डालना है। जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी। तो जैसे कि ज़्यादातर बहनें हमारी हिंदी भाषी हैं, तो मैं यहाँ पर हिंदी में डाल देती हूँ यास्मीन। ठीक है, यहाँ पे यास्मीन नाम पड़ गया है। अब इनके पति का नाम आपको डालना है। इनके पति का नाम है सगीर अहमद। सगीर, आप अहमद डाल सकती हैं अगर लिखा हुआ है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या डालते हैं, महिला का आधार कार्ड, यानी जो गर्भवती महिला है उसका आधार कार्ड संख्या यहाँ पे डालनी है। चलिए हम यहाँ पे संख्या डाल देते हैं। संख्या यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे संख्या हमने डाल दिया है। आप जो आधार कार्ड है उस पे महिला की जो जन्म तिथि लिखी होगी आपको वही जन्म तिथि इसमें डालनी है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे टच करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने टच किया कैलेंडर हमारा ओपन हो गया है, तो आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आप टच करिए। मैं रजिस्ट्रेशन करना बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम जो स्क्रॉल करते हैं इसको, और 1997 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे हम टच कर लेते हैं। जैसे हमने टच किया, अब महीना पूछ रहा है कौन सा महीना है, तो आपको इस साइड में आपको टच करना है महीना के लिए, यहाँ पे टच करना है। 1 जनवरी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे टच करके ओके। 1/1/1997, यहाँ पे गर्भवती महिला का मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हम महिला का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, महिला का नंबर यहाँ पे डालने के बाद श्रेणी पूछ रहा है, तो अब SC और ST अगर है
तो आपको SC और या ST, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात, ठीक है। अगर वो अनुसूचित जात है तो आपको ST पे क्लिक करना है, अनुसूचित जनजात है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। लेकिन अगर इसके अलावा भी जनरल, OBC या अल्पसंख्यक है तो आपको अन्य पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अन्य पे क्लिक कर लेती हूँ क्योंकि ये SC और ST नहीं है। यहाँ पे श्रेणी भी हमारा क्लिक हो गया अन्य पे। अब यहाँ पे पूछ रहा क्या ये आपकी पहली गर्भावस्था है, अगर है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पे टच करना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या पहले गर्भपात हुआ है, यानी कि अबॉर्शन, बच्चा आपका पहले भी खराब हुआ है, गर्भपात हुआ है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, और अगर नहीं हुआ तो आपको नहीं पे क्लिक किया है। अब आते हैं यहाँ पे अंतिम माहवारी डेट, यानी महिला कितने महीने की गर्भवती है। तो यदि आप महिला से पूछिएगा, टीका वाले कार्ड में ओलंपिक डेट लिखी होती है महिला की, टीका वाले कार्ड में ज़रूर लिखी होती है, वहाँ पे फर्स्ट प्रिंट पे ओलंपिक डेट, आपको वही ओलंपिक डेट डाल देनी है। तो जैसे कि जनवरी है तो मैं 16 जनवरी डाल देती हूँ, 16 जनवरी 2025 इनके ओलंपिक डेट है, यानी अंतिम माहवारी डेट। अब जो महिला है वो अस्थायी रूप से रह रही है या कुछ दिनों के लिए आई हुई है मेहमानी, तो अस्थायी आपको नहीं करना है, अस्थायी है तो आपको अस्थायी पे करना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से सबमिट कर देना है, यानी सारा फॉर्म आपने फिल कर लिया, सारा फॉर्म आपने भर लिया है। अब आपको यहाँ से सबमिट का कर देना है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सक्सेस हो गया है। अब लाभार्थी को अगर आप और गर्भवती महिला का जोड़ना चाहती हैं तो एक और लाभार्थी जोड़ें, वरना आप मुख्य पृष्ठ पे वापस जा सकती हैं, यानी यहाँ पे टच करके, ठीक है। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हम होम पेज पे आ गए हैं, दोबारा यहाँ पे आ गए होम पेज पे। तो अभी आपको यहाँ पे बॉर्डर टाइप, तो यहाँ पे जो है हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है महिला का। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ पे 1 या 2 बन के आ जाता, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे टच करते हैं और आपको दिखाते हैं इस महिला का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ देख सकती हैं यास्मीन जो थी उनका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है। तो यहाँ पे उनका नाम शो करने लगा है और इनका जो सत्यापित हो गया है आधार कार्ड, यानी सब कुछ सही था और इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका, फीडिंग हो गई है। और अगर नहीं होता तो इनका जो है इनवैलिड हो जाता है आधार। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आधार कार्ड में है वही आपको चढ़ाना है, कुछ भी गलत नहीं चढ़ाना है। और अगर आपने गलत चढ़ा लिया तो आप लोग का जो है फीडिंग नहीं होगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं अपनी वीडियो को पे ख़त्म करती हूँ बहनों। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।